सोचिए, करोड़ों की पावर, वीआईपी सिक्योरिटी, लाल बत्ती वाली गाड़ी, देश का बड़ा नेता मंत्री, लेकिन अगर वो जेल चला गया और लगातार 30 दिन तक रहा तो सीधा मंत्री पद गया। हाँ दोस्तों, अब राजनीति की पुरानी किताब में एक नया पन्ना जुड़ गया है। कुर्सी और जेल अब साथ साथ दोनों नहीं चलेंगे। भारत की राजनीति पर सबसे बड़ा आरोप क्या है? भ्रष्टाचार, अपराध से जुड़े नेता और सत्ता के कुर्सी का दुरुपयोग। अब तक हमने क्या देखा? घोटाले के आरोपी मंत्री भी पद पर बने रहे, दंगे, लूट, रिश्वतखोरी, सबके केस चलते रहे, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं हिली। जनता हमेशा यही पूछती रही कि आम आदमी अगर जेल गया तो उसकी नौकरी चली जाती है, तो नेताओं की क्यों नहीं? लेकिन नेता हमेशा कहते हैं हम ऊपर वाले हैं। अब ये नया बिल ऊपर और नीचे की दीवार को तोड़ने की कोशिश में है। नए बिल में साफ लिखा है, अगर कोई मंत्री जेल जाता है और लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसका मंत्री पद अपने आप छिन जाएगा। मतलब सत्ता और जेल अब साथ साथ नहीं चलेंगे। ये कानून कहता है सत्ता का स्वाद चखने वाले लोग अगर अपराध करेंगे तो उनकी कुर्सी उनसे छिन जाएगी। पहली बार ऐसा प्रावधान लाया गया है जो जनता को लुभाने के लिए नहीं, बल्कि नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए है। ये कानून कहता है राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, अपराधियों का अड्डा नहीं। अब जरा सोचिए, भारत में ऐसे कितने नेता हैं जिनके ऊपर अभी आपराधिक मामले चल रहे हैं? कोई करोड़ों का घोटाला करने का आरोपी है, कोई दंगा भड़काने का आरोपी है, कोई अवैध खनन, रिश्वतखोरी या मर्डर करने का आरोपी है। ये लोग जेल भी जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद फिर से मंत्री बन जाते हैं। जनता की नज़र में सबसे बड़ा मजाक यही है। क्या ये राजनीति है या अपराधियों का खेल? अब इस नए बिल से क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। पहला, अगर आप 30 दिन लगातार जेल में रहे तो कुर्सी गई। दूसरा, अब जनता को साफ दिखेगा रिश्ता और अपराध दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ नेता भी कानून से ऊपर नहीं होगा। इस बिल का असर क्या होगा? पहला, भ्रष्ट नेताओं की नींद उड़ जाएगी। दूसरा, जनता का भरोसा बढ़ेगा। तीसरा, राजनीति में साफ सुथरे लोगों को मौका मिलेगा। चौथा, अपराधी मानसिकता की नेताओं की राह मुश्किल। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, क्या बड़े नेता इससे भी बचने का रास्ता ढूंढ लेंगे? क्या ये बिल सिर्फ छोटे मोटे नेताओं पर लागू होगा या फिर वाकई राजनीति की गंदगी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी? सच ये है, अगर इसे तरीके से लागू किया गया तो राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा कदम है, अब कम से कम राजनीति को अपराधियों से दूर तो किया जाएगा। तो कुछ लोग वही बोल रहे हैं कि नेता बहुत चालाक होते हैं, ये 29 दिन में ही बेल ले लेंगे। तो सवाल ये भी है कि क्या 30 दिन का नियम पर्याप्त है या फिर जैसे ही कोर्ट केस शुरू होता है मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? ये बहस अभी भी जारी है, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई। अब जनता को ये महसूस हो रहा है कि कानून सबके लिए है। दोस्तों, अगर ये बिल पास होकर लागू होता है तो राजनीति का पूरा चेहरा बदल जाएगा। अब देश कहेगा अपराध करोगे तो जेल जाओगे, और अगर जेल गए तो मंत्री पद खो दोगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून राजनीति को पूरी तरीके से साफ करेगा या फिर नेता इसमें भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे? आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सवाल पूछना बंद ना करे। ऐसे और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।